हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एच स्टडी पॉइंट YSK। आज हम बात करेंगे कंट्रोल मेजर्स ड्यूरिंग लिफ्टिंग ऑपरेशन, यानी कि लिफ्टिंग ऑपरेशन जब हो रहा है तो उस समय कंट्रोल मेजर क्या क्या लेना चाहिए जिसके कारण जिससे क्या हो, लिफ्टिंग ऑपरेशन के टाइम पे कोई एक्सीडेंट नहीं हो। तो चलिए हम कंट्रोल मेजर पे बात करते हैं कि क्या क्या कंट्रोल मेजर लेना चाहिए। सबसे पहले ऑब्टेन वर्क परमिट। तो यहाँ पे है, जब भी ऑपरेशन अगर लिफ्टिंग ऑपरेशन हो रहा है तो सबसे पहले वर्क परमिट है जो लेना चाहिए कंसर्न आदमी से, ताकि वो सारी चीज़ चेक करके और उसको वेरीफाई करके ही परमिट दे, ताकि यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम उसके अंदर होने वाली है वो पहले ही दूर कर दिया जाए। नेक्स्ट है प्रिपेयर लिफ्ट प्लान। अगर कोई भी इस तरह का ऑपरेशन है जो नया ऑपरेशन करने जा रहे हैं जो कि पहले नहीं हुआ है, तो उसका लिफ्ट प्लान बनाना ज़रूरी है। लिफ्ट प्लान में सारी चीज़ मेंशन करना है, कितना लोड का वेट क्या है उसको किस जगह पे रहने हैं, बूम का लेंथ उस समय क्या होगा, क्रेन की कैपेसिटी क्या होगी, क्रेन को कहाँ पे प्लेस करना है, हमें क्रेन को रेडियस में कितना रखना है, बूम को कितना एक्सटेंशन देना है। ये सारी चीज़ है जो लिफ्ट प्लान में आ जाता है, तो उसके कारण लिफ्ट प्लान बनाना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है TPI ऑफ क्रेन्स, लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल। टीपीआई का मतलब है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, यानी कि क्रेन का या लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल का टीपीआई किया हुआ होना चाहिए, ताकि ये कंफर्म हो कि जितने भी क्रेन है या लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल है ये ऑलरेडी है जो सर्टिफाइड पर्सन से चेक किया हुआ है, कॉम्पिटेंट पर्सन से चेक किया हुआ है और ये सही है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कॉम्पिटेंसी ऑफ द क्रेन ऑपरेटर, रिगर्स एंड बैक्समैन होना चाहिए। तो कॉम्पिटेंसी ऑफ क्रेन ऑपरेटर, रिगर्स एंड बैक्समैन का तभी हो सकता है जब हम उसका ट्रेड वैलिडेशन करेंगे। ट्रेड वैलिडेशन एक फॉर्मेट होता है जिसके थ्रू जितने भी तरह के लोग होते हैं उनको काम करने के लिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन उसमें होता है और उनसे वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कितने अच्छे से रिप्लाई कर रहा है उससे पता चलता है कि उसकी कॉम्पिटेंसी कितनी है। तो क्रेन ऑपरेटर का ट्रेड वैलिडेशन अलग रहेगा, रिगर का अलग रहेगा, बैक्समैन का अलग रहेगा, उसी तरह गैस कटर वेल्डर का अलग रहेगा। तो कॉम्पिटेंसी टेंस होना इसमें बहुत ही जरूरी है, ताकि उसकी डेप्थ नॉलेज के बारे में पता किया जा सके। नेक्स्ट देखेंगे कलर कोडिंग ऑफ लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल। तो ये है जो टीपीआई के बाद का प्रोसेस है। टीपीआई का अगर एक बार इंस्पेक्शन हो जाता है तो टीपीआई के तरफ से आपको कलर कोड, या तो टीपीआई के जो कुछ लोग रहते हैं उनके थ्रू कलर कोड लगाया जाता है, या वो चेक करके देंगे, आपको बोलेंगे कलर कोड इसमें ये कलर कोड लगाना है। तो उसके आधार पे है जो जितने भी लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल है इसमें कलर कोड प्रोवाइड करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट स्टैंड स्टे बिलो सस्पेंडेड लोड। तो ये तो सभी जानते हैं कि सस्पेंडेड लोड के नीचे कभी खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सस्पेंडेड लोड के नीचे खड़े होने का मतलब है कि हम अपने आप को रिस्क फैक्टर में डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रेन कभी फेल हो सकता है, या कभी लोड ही फेल हो सकता है, या रिगिंग किया हुआ वो फेल हो सकता है, या जहाँ पे क्रेन प्लेस किया हुआ है वहाँ पे मिट्टी का प्रॉब्लम हो, वो धंस जाए तो उसके कारण क्रेन अनस्टेबल होकर लोड गिर सकता है। तो ये सारे केसेज वहाँ पे हो सकते हैं, इसलिए किसी भी कंडीशन में सस्पेंडेड लोड के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है डिस्प्ले डेंजर साइन बोर्ड एंड बैरिकेड्स। तो जहाँ भी क्रेन ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वहाँ पे डेंजर साइन बोर्ड डिस्प्ले करें और उस क्रेन के चारों तरफ बैरिकेड्स लगा दें, ताकि जो दूसरे लोग उस एरिया से क्रॉस करने वाले हैं या पर्टिकुलर उस जॉब से रिलेटेड नहीं है उस एरिया में नहीं आए। नेक्स्ट जो पॉइंट है यूजिंग राइट रिगिंग टूल्स एंड टैकल। तो राइट रिगिंग टूल्स एंड टैकल का मतलब है कि ये देखना जरूरी है कि हमें कौन सा लोड को उठाना है, उस लोड को उठाने के लिए हमें कितने टन की क्रेन की कैपेसिटी चाहिए, कितने टन के स्लिंग की कैपेसिटी चाहिए, या वेब स्लिंग चाहिए, या कितने टन का डिसाइकल चाहिए। इन सारे चीज़ों को देखना होता है। तो यहाँ पे हमें उस लोड को उठाने के लिए हमें रिगिंग टूल्स एंड टैकल है जो राइट सिलेक्शन करना है, यानी कि उस लोड को बियर कर सके। नेक्स्ट है टैग लाइन। अब लोड को जब हम उठाते हैं तो लोड में क्या होता है, मूवमेंट काफ़ी होता है। क्रेन जब बूम को आगे पीछे करते हैं या बूम को स्विंग करते हैं तो उस लोड में मूवमेंट नहीं हो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग टैग लाइन लगाते हैं।
टैग लाइन जो रस्सी है क्या है, पीपी रोप होता है, जिसको उसमें बांध करके और उसके किसी आदमी के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है, यानी लोड के मूवमेंट को रोका जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट है गुड कम्युनिकेशन बिटवीन ऑपरेटर एंड सिग्नल मैन। तो क्रेन ऑपरेशन जब भी हो रहा है तो वहाँ पे ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो ऑपरेटर एंड सिग्नल मैन के बीच कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। मतलब ये है कि सिग्नल मैन जो इशारा कर रहा है ऑपरेटर को समझ में आनी चाहिए। अगर ये दोनों में समझ में नहीं आ रहा है एक दूसरे की लैंग्वेज और इशारे, तो ये गुड कम्युनिकेशन नहीं है। तो यहाँ पे गुड कम्युनिकेशन का होना जरूरी है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है नो ओवरलोडिंग। तो क्रेन की कैपेसिटी अगर 10 टन है तो इससे 15 टन उठाने की कोशिश नहीं करें। अगर किसी स्लिंग की कैपेसिटी 5 टन है तो उससे 10 टन उठाने की कोशिश ना करें, इसे ओवरलोडिंग कहते हैं और ओवरलोडिंग नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पे एक्सीडेंट होने की संभावना हो सकती है। तो अभी आपने देखा कि लिफ्टिंग ऑपरेशन के समय में कंट्रोल मेजर क्या क्या लेना चाहिए जिससे कि कोई एक्सीडेंट नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।